रामचरितमानसकार एक चौपाई कहते हैं, छत्री पुनि छत्री बैरी पुनि छत्री पुनि राजा। किसी के मन में किसी के प्रति शत्रुता का, वैर का भाव आ जाए, असंतोष का भाव आ जाए, तो हर क्रिया में फिर उसको नकारात्मकता ही दिखे। किसी के प्रति प्रेम का भाव आ जाए तो उसकी हर क्रिया उसको इंद्र जैसी लगती है। जिससे प्रेम करे उसमें फिर कमियां दिखाई नहीं देती। और किसी से द्वेष करने लग जाए तो फिर उसको बुराई, फिर अच्छाइयाँ नहीं दिखाई देती। वो अपने एंगल से ही सोचता है, अपने ही ढंग से बोलता है। महाराज द्रुपद को आधा राज्य जो मिला वो गंगा के दक्षिण भाग में, जिसे फर्रुखाबाद कहते हैं, एटा इटावा कहते हैं, कुछ अलीगढ़ का हिस्सा कहते हैं, गंगा से लेकर के चंबल तक का परिक्षेत्र द्रुपद का हो गया। उसने काम्पिल्य नगर को अपनी राजधानी बना लिया। और गंगा के उत्तर भाग का जो बदायूं और मुरादाबाद, थोड़ा शाहजहाँपुर का हिस्सा और थोड़ा बरेली का हिस्सा, उसने लगभग रामगंगा के आसपास किसी क्षेत्र को राजधानी बना करके उसका शासन करना आरंभ कर दिया। पर द्रुपद के हृदय में अपमान की आग जलती, मुझे बदला लेना है, मुझे प्रतिशोध मन में पनपता है। अब ब्राह्मण से टकराने के लिए क्षत्रिय में कहाँ सामर्थ्य, वो भी द्रोणाचार्य के जैसे। उस कलाकार ने क्या किया कि गंगा यमुना के मध्य के जो श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण थे उनमें घूम घूम करके सेवा करते, खोजते कौन विशिष्ट तपस्वी ब्राह्मण है, वैदिक ब्राह्मण है। एक जगह महाराज जी यज्ञसेन नाम आया है द्रुपद का। द्रुपद की यज्ञ में बड़ी निष्ठा है। वे जानते हैं कि यज्ञ से असंभव कृत्य भी संपन्न हो सकता है। खोजते खोजते एक दिन उनको लोगों से पूछा, भाई कोई सिद्ध महापुरुष, श्रेष्ठ विद्वान, याज्ञिक विधा के परमाचार्य? तो किसी ने कहा, भाई उपयाज नाम के एक आचार्य हैं, बड़े विद्वान, बड़े तपस्वी, बड़े त्यागी, बड़े विरक्त। तो उपयाज के पास पहुंच गए, चरण पकड़ लिए, गुरुदेव ये सेवा करता, फल फूल माला वस्त्र पूजा के पात्र सब समर्पित करता, सब महात्माओं के पास जाता। अच्छा क्षमा करें, मैं बीच में बोलने में, ये जो बोलने वाले होते हैं ना, ये उच्छृंखल होते हैं, मन पे कोई बात आ जाए तो रुकती नहीं है। इस संसार में महाराज जी करोड़ों वर्षों से मछली पकड़ने वाले लोग आते रहे हैं और करोड़ों वर्षों से बढ़िया बढ़िया मछलियां पकड़ी, फंसी, पीड़ित हुई, रोई, बिड़बिड़ाई, मरी, काटी गई, खाई गई। आज तक मछलियां नहीं जान पाई कि ये हमको भोजन लेकर के नहीं आ रहे, भंडारा नहीं कर रहे, अभी तो ये हमको भोजन समझ करके फंसाने आ रहे हैं। आज तक कभी नहीं समझ पाई मछलियां। और आप सोचो कि मछली कांटे में फंस जाने पर तड़पती है तो किसी मछुआरे को दया आ जाए? नहीं, मछुआरे को कभी दया नहीं आई। अभी तो जितनी बड़ी और जितनी मोटी, जितनी अच्छी मछली फंसी, मछुआरा उतना मगन हुआ। ये जितने भी आपके सम्मुख प्रलोभनों के प्रकार आते हैं उसमें प्रणाम भी आता है, बड़ा अच्छा लगता है। उसमें फल फूल, नैवेद्य, दक्षिणा, प्रशंसा, पुरस्कार सब आते हैं। पर ये समझ में आ जाए कि ये सब कांटों में लगे हुए केंचुआ के जैसे हैं और अंत में सब तुम्हारी दशा मछलियों के जैसी होनी है। पर ये समझ में आ जाए तो फिर बात ही न बन जाए। ये जो प्रणाम करता, ये जो बार बार चरण बंधन करता, तो उपयास से कहा, महाराज मैं आपको 10 करोड़ गाय दूंगा, मेरा काम बन जाए। 1 2 नहीं, 10 करोड़। हे ब्रह्मन द्रोण मृत्यवे पुत्र स्यात् तदा हम गवाम दातास्मि अर्बुदम। महाराज पर मेरी शर्त है, यज्ञ के द्वारा ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध करे। उपयाज ने कहा, राजन उठ के खड़े हो जाओ। क्या तुम मुझको गायों का प्रलोभन देकर के, बड़ी दक्षिणा का प्रलोभन देकर के पाप कराओगे, अभिचार कर्म कराओगे? परंतु द्रुपद बहुत चतुर थे, उन्होंने चरण नहीं छोड़े। उपयाज ने कहा, मेरे जो बड़े भाई हैं
ब्रह्मचारी जी ये बात ध्यान देने की है। मेरे जो बड़े भाई हैं उनमें थोड़ी लोभ की वृत्ति है। भाई मैं तो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, पर मेरे भाई में विद्या का वैशिष्ट है, विद्वान है और इस यज्ञ विधा के परमाचार्य भी हैं। उनमें लोभ की वृत्ति है, वो स्वीकार कर लेंगे तुम्हारे निर्णय को, वो तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। अब अपना काम बनाना है, इसलिए सोच करके द्रुपद उनके पास चले गए। यद्यपि उपयाज थोड़े स्वाभिमानी भी हैं, थोड़े अपरिग्रह भी हैं, थोड़े अंतर्मुखी हैं। द्रुपद की आस्था उपयाज में, छोटे में बड़े में नहीं श्रद्धा बन रही है। इतना सुनने के बाद उसने पूछा, महाराज कैसे पता चला आपको बड़ा भैया थोड़ा लोभी है? बोले क्या बताऊं, एक बार मैं और मेरे बड़े भैया, सगे भाई हैं, रास्ते में चले जाते थे। मार्ग में एक पका हुआ फल पड़ा था। मधु जी महाराज कहाँ हैं? वृंदावन विहारी लाल की, महादेव बाबा। पका हुआ फल पड़ा था। उन्होंने शुद्ध और अशुद्धता का विचार किए बिना मार्ग में पड़े हुए उस फल को उठाया और बिना धोए खाने लगे। उठाया और खा लिया। मैं तभी समझ गया कि इस व्यक्ति के मन में लोभ है। एक फल उठा करके खाने पर छोटा भाई कहता है कि बड़े की ये दशा है। अपरिज्ञात शौचायाम भूमौ निपतितम फलम अगृह्णात। अरे भाई किसका फल है, कहाँ से गिरा है? यद्यपि वर्तमान काल की परिस्थितियों में जल की शुद्धि के विचार में बहुत चर्चा नहीं होती, परंतु स्कंद पुराण में एक प्रसंग ऐसा आता है जहाँ पर अज्ञात कुलशील वाले व्यक्ति का जल भी ग्राह्य नहीं है। वो करंधम का एक प्रसंग है। तो इस व्यक्ति ने भूमि पर पड़े हुए फल को उठा करके खा लिया, ना शुद्धि अशुद्धि का विचार किया, न मुझसे पूछा। और एक बात और, जब हम साथ साथ पढ़ते थे गुरुकुल में, तो छोटे भाई बड़े भाई की कमजोरी बता रहे। ये अक्सर बड़ा भैया दूसरों के द्वारा छोड़ी गई अवशिष्ट भिक्षा को खा लेता था, बिना सोचे विचारे, और फिर खा करके कहता बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, बहुत आनंद आ गया, आहा। उपयाज कहता है, राजन भैक्ष्यम उत्सृष्टम अन्येषाम भुंक्ते स्म च यदा तदा। जब कभी, इससे सिद्ध होता है मेरे भाई को थोड़ा लोभ है, इसलिए जाओ उनके पास। यद्यपि द्रुपद की इन बातों को सुनने पर, द्रुपद के मन में इन बातों को सुनने पर अश्रद्धा बन गई, पर स्वार्थ का साधन करना है, इसलिए याज के पास पहुंच गए। कहा, महाराज पहले 80,000 गाय दूंगा, बाद में 10 करोड़ गाय दूंगा, पर मेरा काम हो जाए। उन्होंने कहा हाँ कर लेंगे, इतनी बड़ी दक्षिणा मिले तो क्यों मना करें।